Yes, welcome student. We are going to read this chapter, People as Resources. We will understand in this chapter human capital, investment in education and health, and IT development, literacy rate in India, and after that employments in India. It's okay? बेटा इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो भी रिसोर्सेज कौन सा? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए मेन रिसोर्सेज। सभी रिसोर्सेज से सबसे ज्यादा जो मेन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब इस ह्यूमन रिसोर्सेज के पास एक ऐसा हथियार होता है, एक ऐसा वेपन है जो उसके लिए एसेट का काम करता है। दूसरा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो कोई दूसरा ले सकता है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कोई भी नहीं ले सकता या कोई भी नहीं बांट सकता है। इट मीन्स एजुकेशन और हेल्थ, उन सभी के बारे में इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास एसेट क्या है? एसेट उसकी एजुकेशन है और उसकी स्किल है, नई टेक्नोलॉजी है। तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है हमारे पास? एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, एक वर्किंग पॉपुलेशन होती है। लेस देन 14 ईयर एंड ओल्ड एज पर्सन, मोर देन 59 ईयर्स। जो 59 ईयर्स से ऊपर और इसमें लेस देन 14 ईयर्स का जो बच्चा होगा वो इनके ऊपर डिपेंड रहेगा। वर्किंग पॉपुलेशन इट मीन्स 15 टू 59 ईयर्स का जो पॉपुलेशन रहेगी वो वर्किंग पॉपुलेशन में आएगी। इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी होगी और उस प्रोडक्टिविटी से वो अपनी इनकम लेंगे, अपनी तो लेंगे ही बट नेशनल इनकम में भी उसका रोल होगा। ये जो पॉपुलेशन है अंडर 14 ईयर और मोर देन 59 ईयर्स ओल्ड जो आदमी है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे इंडिया के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया हैज वर्किंग पॉपुलेशन मोर देन वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारी इंडिया के पास, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अगर वहां उस वर्किंग पॉपुलेशन पे करें, इट मीन्स एजुकेशन पे करें, तो वो अपनी स्किल से, अपनी इंटेलिजेंस से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई कर सकता है, जिससे वो फॉरेन करेंसी गेन करता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशंस ऑफ जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे राष्ट्र की जो कुल आय है उसके बारे में बताना है। तो हमारे नेशनल की जो ग्रोथ की आय है उसमें जापान का एग्जांपल लेते हैं। जापान हैज नो नेचुरल रिसोर्सेज बट जापान इन्वेस्टमेंट ऑन ए ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान आप लोगों ने देखा होगा, मैप में भी देखा होगा, ये छोटा सा कंट्री है जापान, ये कंट्री है। आप लोग देखिए इंडिया के पास में ये चाइना है और चाइना के पास ये जापान है। छोटा सा कंट्री है और एक तरह से ये आइलैंड की तरह से इसमें सुनामी आती है जो बहुत ज्यादा इसको डैमेज करती है, बट जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी के मैटर में एक ये कंट्री एडवांस कंट्री मानी जाती है। इतनी छोटी सी कंट्री और इंडिया के पास इतना बड़ा पार्ट, और फिर भी चाइना के पास इतनी ज्यादा लैंड मास है, फिर भी इससे एडवांस है जापान, क्योंकि जापान इन्वेस्टमेंट ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज, नई स्किल पे, नई टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इट्स ओके।
इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट दोज अमाउंट आर स्पेंड ऑन योरसेल्फ बाय योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के द्वारा जो आपके ऊपर स्पेंड किया गया जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट होता है। वो किस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके अंदर पैसा लगा करके उससे बाद में ग्रोथ ली जाती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और जो हमें फालतू का पैसा लगा देते हैं वो वेस्ट होता है। तो वेस्ट और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंसेज होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में जिससे ग्रोथ होती है वो इन्वेस्टमेंट होता है, और जो बेकार चला जाता है जिसके अंदर स्पेंड कर देते हैं, जिसका काफी हैवी एक्सपेंडिचर मान करके उसके अंदर पैसा बेकार ही लगा देते हैं, वो वेस्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इट मीन्स आपके ऊपर लगाया गया जो अमाउंट है वो आपके ऊपर अमाउंट कैसे? एजुकेशन पे जो स्पेंड होता है वो, और आपकी हेल्थ पे जो स्पेंड होता है वो, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स फूड आप लोग लेते हैं वो आपकी हेल्थ केयर के लिए है। जो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन आपको दी जाती है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है। इट्स ओके। हमारी गवर्नमेंट भी इस एजुकेशन में काफी इन्वेस्टमेंट करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे हमारे पास आता है बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इट मींस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर और कॉल्ड ए ग्रीन रिवोल्यूशन। जो आपके पास एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर ज्यादा आपकी इंक्रीज होता है, ज्यादा आप उसके अंदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेते हैं, उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलेंगे। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए भी हमारी गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं इरिगेशन सिस्टम के लिए, कहीं आपको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाती है, तो कभी आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। तो इससे भी, क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर पे अगर उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है तो उस लैंड के ऊपर वो अपनी मॉडरेट कल्टीवेशन करके, नई टेक्निक्स इंप्लीमेंट करके, नई टाइप्स की क्रॉप से उगा करके उसके अंदर काफी कुछ इंक्रीज कर सकता है, अपनी नेशनल ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट है वो ग्रीन रिवोल्यूशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आईटी रिवोल्यूशन। आईटी रिवोल्यूशन इट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन के लिए हमारी गवर्नमेंट भी काफी लाइक आपके पास सॉफ्टवेयर है, ऐप है, इंटरनेट का जो भी सिस्टम आपके पास है वो आपकी ग्रोथ में सबसे आने वाले टाइम में सबसे अहम रोल उसका वो रहेगा। तो आईटी के फील्ड में भी हमारी गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें अवेयर करती है, और हमारी स्टूडेंट्स को इस प्रकार की एजुकेशन इंजीनियरिंग की आईटी के फील्ड में जो इंजीनियरिंग करता है उसको ज्यादा सपोर्ट करती है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी क्वालिटी का प्रदर्शन कर पाए। स्किल इंडिया वोकेशनल एजुकेशन। अब हमारी इंडिया वोकेशनल एजुकेशन के लिए स्किल एक आदमी को अनसेंट टाइम में, इट मीन्स ये कहें कि कुछ टाइम पहले हमारे पास एजुकेशन जो हायर एजुकेशन थी वो नहीं ले पा रहे थे। अब जो हायर एजुकेशन जिसने नहीं ली और जो अभी लेने के लिए प्रयासरत है उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने हायर कर सकता है। इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट उसको उस टाइम पे एजुकेशन देती है जिस टाइम पे वो उसका वर्किंग नहीं होता, इट मीन्स उसकी छुट्टी होती है। अब वर्किंग करता भी, जॉब करता हुआ भी वो संडे सैटरडे की जो क्लास अटेंड करता है वो वोकेशनल एजुकेशन होता है। इस प्रकार से जो अनकम्प्लीटेड जिसकी एजुकेशन रह गई थी वो हायर एजुकेशन ले सकता है। लिटरेसी रेट, हमारी गवर्नमेंट लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे इंडिया के अंदर केरल एक ऐसी स्टेट है जो एडवांस स्टेट है, उसके अंदर लिटरेसी रेट सबसे हाई है और यहाँ बिहार के अंदर सबसे लो है। अभी आपके पास जो सिस्टम आ रहा है, इट मीन्स जो कोरोना वायरस के कारण जितनी भी गड़बड़ हमारी कंट्री में हो रही है उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अनइलिटरेट है। जो इधर से उधर जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस करने वाली है वो हमारे पास लेबर है, जिनके पास एजुकेशन की डेफिशिएंसी रही है, वो अवेयर नहीं है, ना ही तो वो काम के लिए, ना ही अपनी सेफ्टी के लिए, और ना ही दूसरी प्रकार के उनके पास किसी भी प्रकार से वो हमारी इंडिया के ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर पाते, हमारी नेशनल ग्रोथ में उसका रोल कम हो पाता है क्योंकि वो अनएजुकेटेड और अनअवेयर है। तो बिहार, उड़ीसा, एमपी,
इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा लेबर होती है जो अनएजुकेटेड है या इलिटरेट है। हमारी गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए फर्स्ट 5 ईयर, अब ये फर्स्ट 5 ईयर क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए एक प्लान तैयार करती है। उसके अंदर वो ये डिसाइड करती है कि अब की बार हमारी एजुकेशन पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है। जब एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर जो 5 साल के लिए जो नेक्स्ट प्लान बनेगी उसके अंदर वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद में ये सारा सिस्टम जब सेट हो जाएगा तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फिर प्लान बनेगी, तो उसमें हेल्थ केयर के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आदि इस प्रकार से 5 ईयर के लिए हमारी गवर्नमेंट प्लान करती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो पहली जो 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर जो 1951 में बनी थी, उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनाउंस किया था 151 करोड़ रुपए से। ये हमारे पास एक 5 साल के अंदर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, यानी कि एजुकेशन देने के लिए, स्कूल और कॉलेज को ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान जो बनाई गई थी उसके अंदर 3766.90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अलाउ किया था। इतना सारा हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है। उसके बाद में हेल्थ के ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे पीएचसी और सीएचसी, ये भी आपके सराउंडिंग में नजदीक आपके पास ये फैसिलिटी मिल रही है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो हमारे पास सीएचसी कॉमन हेल्थ सेंटर, तो ये यहाँ पे हमारी बिना किसी एक्सपेंडिचर के उन लोगों को वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है हमारी गवर्नमेंट हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए प्रयास करती है। हमारी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान जो 2010 में इंप्लीमेंट किया था, जिसके तहत 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप का जो बच्चा है उसके लिए कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अनाउंस किया था, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए मिड डे मील यानी कि हमारे पास जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें बच्चों को मिड में, यानी कि दिन के मिड में जो हमारा इंटरवल होता है उस टाइम पे मील मिलता है, फूड मिलता है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सिस्टमेटिक भोजन नहीं दे पाते, वो सारे उसके अंदर बैलेंस डाइट नहीं प्रोवाइड करवा पाते, उन बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट न्यूट्रिएंट्स देने के लिए मिड डे मील प्रोवाइड करवाती है। अब आगे हमारे पास आता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो अनइलिटरेट जो लोग हैं, जिसके अंदर एजुकेशन नहीं है, अवेयर नहीं है, वो सारे लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। इसके वो अनएम्प्लॉय भी रहते हैं, और अनएम्प्लॉय भी कई टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का काम हमारे पास होता है, कुछ टाइम के लिए तो हमें काम मिल जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, और उसके बाद में हमारे विलेजेस एरिया में रहने वाली लेबर है वो फ्री रहती है, तो उसको हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला है। उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉय होते हैं, वो होते हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट कम होती है और काम में लगे हुए लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जो सरप्लस आदमी होते हैं, सरप्लस वर्कर होते हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं होती। कि सरप्लस 2 आदमी लग गए तो उनकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो डिस्ट्यूस्ड है, अनएम्प्लॉय में आएंगे, यानी कि वहां पे दिखाई नहीं देता, वही उतना ही प्रोडक्टिविटी होनी है, बट काम में लगे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। हमारी गवर्नमेंट स्किल इंडिया के लिए लोगों को दूसरी टेक्निक्स भी प्रोवाइड करवाती है एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि हम देखते हैं कि विलेजेस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ वो लोग एजुकेशन लेने के बाद में भी अनएम्प्लॉय होती है, तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि उसको टेक्निक सेंड कर किया जाए। इट मीन्स ऐसी एजुकेशन दिया जाए जिसमें वो अपने आप ऐसा स्किल उसके पास हो जो खुद अपना एम्प्लॉय खुद बन सके, यानी कि खुद अपना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कुछ अपने वर्कर्स को या अपने साथ अपने हाथ से ऐसी प्रोडक्टिविटी करे जिससे उसको खुद अपना रोजगार मिल सके। इस प्रकार हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आपकी जो बुक है उसके अंदर
दो एग्जाम्पल दे रखे हैं विलास और स्कल का। तो इसमें एक बच्चा एजुकेशन लेता है, दूसरा उसका फ्रेंड होते हुए भी एजुकेशन नहीं लेता है। तो ये एजुकेशन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो एजुकेशन आपको एक जॉब सेट भी कर सकती है, और अगर आपने टाइम रहते अवेयर नहीं हुए, जैसे वहां पे स्कल और विलास का एग्जाम्पल है, ठीक वैसे ही वो बच्चे जो ध्यान नहीं देंगे, टाइम रहते स्टडी नहीं करेंगे, तो बाद में वो जॉब लेस भी रहेंगे। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।